नमस्कार आप सभी को। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की फाइनल वैकेंसीज आउट हो चुकी है। हालांकि ये जो वैकेंसीज है अभी टेंटेटिव है, अभी इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ दिन पहले आपका रिजल्ट भी आ चुका है प्री का। इन दोनों के आधार पर आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका था, दोबारा से फिर से आपको बताने वाला हूं कि फाइनल कट ऑफ, क्योंकि अभी वैकेंसीज भी आ चुकी है, उसके साथ साथ आपका प्री का रिजल्ट भी आ चुका है, तो और ज्यादा क्लियरिटी हो चुकी है कट ऑफ को लेकर के। देखो वैकेंसीज की अगर बात करें तो ग्रेड डी में 1687 वैकेंसीज हैं, ग्रेड सी में 239 है। देखो पहले थी आपकी 2006 वैकेंसीज, अब घट के आपकी 1926 वैकेंसीज हो चुकी है। और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका था कम से कम 15 से 20 दिन पहले। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको जानकारी दी थी कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा, मतलब बढ़ने के चांस तो कम बताई थी मैंने कि बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन अगर कम हो सकती है तो 100-150 वैकेंसीज के आसपास आपकी कम होने के चांसेस है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, वही हुआ। 100 के आसपास यानी 80 वैकेंसीज आपकी कम हो चुकी है। और ये भी अभी टेंटेटिव वैकेंसीज है, इसमें भी थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि वैकेंसीज कम हो गई है कि और कम हो जाएगी, इस बात को आपको बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी करो, और अगर आपके मार्क्स कम है तो आप 25 की तैयारी करो 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखो प्री का रिजल्ट आ चुका है आपका और आपका ये वैकेंसीज आ चुकी है, दोनों के आधार पर बिल्कुल 100%, है ना, बिल्कुल 100% तो चलो नहीं कहेंगे, 99% मैं कह सकता हूं कि ये जो कट ऑफ है बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाली, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, और अगर आपके इस कट ऑफ के आसपास मार्क्स है तो अपनी प्रिपरेशन करना स्किल टेस्ट के लिए, और जिनके कम मार्क्स है उनको क्या करना है अभी आपको आगे मैं बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। ठीक है, देखो यहां पर क्लियर हो चुका है। अभी आपको आपने देखा है रिजल्ट जब आया था आपका, यहीं पर बता देता हूं। रिजल्ट आया उसमें ग्रेड सी की अगर मैं बात करूं यहां पर कि ग्रेड सी में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 9345 बच्चे ग्रेड सी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, प्री क्वालिफाई किया, ग्रेड सी के लिए सेलेक्ट हुए इतने सारे बच्चे 9345, इस बात को समझो। और ये वैकेंसीज का लगभग 4.5 गुना बच्चे हैं। कितना, लगभग 4.5 गुना बच्चे हैं वैकेंसीज का। 1900 कुछ वैकेंसीज है और इसके आधार पर देखें तो 4.5 गुना के आसपास ये बच्चे यहां पर लिए गए हैं। यानी कि अगर आप देखो, इस चीज को समझो कि जो सिलेक्शन होना है भैया वो इन्हीं बच्चों का होगा, है ना, इन्हीं बच्चों में से आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखो। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि अभी अगर आप देखो ग्रेड सी की जो कट ऑफ है, ग्रेड सी की यूआर की कट ऑफ कितनी है, 148, ओबीसी की भी 148 है, ईडब्ल्यूएस की भी 148 है, एससी कैटेगरी की 138 है, एससी की 114 है, बाकी ओएच एचएच वीएच कैटेगरी के वो भी अपनी ग्रेड सी की कट ऑफ देख सकते हैं ना, उसी के आसपास। अभी जो मैं आपको कुछ थोड़ी सी यहां पर एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, ये आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ है प्री के रिजल्ट में, यानी कि इतने मार्क्स से ऊपर लाने वाले बच्चे कैटेगरी वाइज देख लो, कैसे भी देख लो, इतने बच्चे हैं टोटल। ये है यहां पर 9345। कहने का मतलब ये है कि इसमें से केवल हमें 20% बच्चे चाहिए, शॉर्ट हैंड आराम से पास कर लेंगे 20% बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके लिए। यहां पर थोड़ा बहुत आप 19-20 कर सकते हो कि भैया 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है यहां पर, इसीलिए मैं +-3 कर रहा हूं। ये कम होने के चांसेस बहुत कम है कि भाई कम हो जाए। मुझे तो लगता है भाई, क्योंकि बच्चे काफी सारे ले लिए गए, किस कंडीशन पे कम हो सकती है अभी बात करेंगे, ये माइनस किस कंडीशन में हो सकती है। सभी में आप यहां पर +-3 कर लीजिए, है ना। अंतर क्या रहेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह में यूआर से क्या अंतर रहेगा अभी बताता हूं आपको। ये रहेगा कि ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है थोड़े माइनस की तरफ जाने के चांस है, 148 से कम होने के चांस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी 148 से कम यानी कि 145 तक भी जा सकती है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस।
लेकिन यूआर में बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कम होने के, लगभग 148 के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने, और एससी कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने ग्रेड सी की कट ऑफ को पार किया है, मतलब यूआर कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे वो जाते हैं। क्लियर, वो हर साल ऐसे ही होता है, तो इसीलिए यहां पर तो कम होने के चांस बहुत ही कम है। यहां पर 2-4 नंबर, मतलब 2-3 नंबर कम होने के चांस है। बाकी एससी कैटेगरी में भी लगभग अंतर आएगा आपका 3 नंबर का, है ना, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लगभग 3 नंबर का रहेगा, बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस नहीं है यहाँ पर भी। वहीं पे अगर बात करें एसटी कैटेगरी में, लगभग यहाँ भी आप 5 नंबर का अंतर रख सकते हैं, 5 नंबर का यहाँ पर भी अंतर रख सकते हैं। तो फाइनल ग्रेड डी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, रिजल्ट आने से पहले, यानी कि एग्जाम होने के बाद जब आंसर की आई थी आपकी, उसके बाद जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, इसी रेंज की कट ऑफ बताई थी वो, ठीक है। और वो मैंने डेटा एनालिसिस करके बताया था, ऐसे नहीं कि तुक्के मार दिए थे। और बस यही अभी भी देख लो, रिजल्ट आने के बाद भी भाई यही लग रहा है कि इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी। और ये चीज बिल्कुल मत सोचना कि मैं कट ऑफ ज्यादा बता रहा हूं, अपनी तरफ से बता रहा हूं कि आप बैच को ज्वाइन, इस चीज का बिल्कुल भी आप माइंड मत करना। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं अपने एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूं, जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। अब आपको करना क्या है, बाकी के जो आसपास में स्टूडेंट्स है भाई, जो इस रेंज में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो स्किल टेस्ट की, जो इसके आसपास है इस रेंज में, आप बिल्कुल ईमानदारी से स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करो। लेकिन एक राहत मैं इनको भी दूंगा, जैसे यहां पर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 140 के आसपास अगर कोई बच्चा है ना, नॉर्मलाइजेशन होने के भाई मार्क्स वगैरह आपको पता ही है कितने आपके मार्क्स है, अगर 140 के आसपास भी मार्क्स है ना, तब भी आप स्किल टेस्ट की, अपना स्किल टेस्ट अच्छे से तैयार करके रखो, 80 वर्ड पर मिनट वाला, ठीक है, अच्छे से तैयार करके रखो आप। 140 प्लस, कौन कौन, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि हो सकता है अगर स्किल टेस्ट थोड़ा सा टफ आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, अगर टफ आ जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो हो सकता है ये कट ऑफ नीचे की तरफ भी जा सकती है, लेकिन जो कि बहुत कम चांस है, लेकिन चांस है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई सेफ जोन, तो खैर इसको 140 को नहीं कहेंगे, ये सेफ जोन आपका ये है, फिर भी एक उम्मीद है, एक आप अच्छा, आपने ये 140 स्कोर बहुत अच्छा होता है, हालांकि इस बार बच्चों ने काफी स्कोर किया, लेकिन 140 भी अच्छा होता है, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करके अपना स्किल टेस्ट दें, ठीक है। स्किल टेस्ट आपको देना है, बस ध्यान ये रखना है कि आप पूरा फोकस स्किल टेस्ट पे मत करना, अपना साथ में 2025 की भी प्रिपरेशन करते रहना। क्लियर, तो ये कंडीशन बताई है मैंने कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना, ये तो होने के चांस तो बहुत कम है, मान लो 1% के आसपास है ये वाले, ये चांस जो है कि 1% ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चांस है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप करो, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगर 140 के इस रेंज में नहीं हो तो बिल्कुल ही आपको छोड़ देना, नहीं, मैं आपको ये वाला नंबर भी दे रहा हूं कि अगर आप इस रेंज में हो तब भी आप करो। वैसे ही एससी कैटेगरी में अगर 135 के आसपास भी हो या फिर 130 प्लस भी हो, तब भी आप स्किल को अच्छे से कंप्लीट करके रखें। उसके साथ साथ एसटी कैटेगरी में 110 प्लस वाले भी अपना स्किल टेस्ट क्या करके रखें, अच्छे से करके रखें। क्लियर, तो एक संभावना है, इसके तौर पर मैंने ये चीजें आपको बता दी, ठीक है। बाकी इससे अगर कोई भी दूर है, इससे कम है इस रेंज से, तो भाई आंख बंद करके स्टेनो 2025 की प्रिपरेशन में लग जाओ अच्छे से, कोई भी कमी नहीं करनी है इस बार, आपको अच्छे से अभी से ही प्रिपरेशन करके चलनी है, और आगे आपको बताऊंगा और जानकारी दूंगा कैसे करनी है। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है स्टेनो से रिलेटेड। अब यहाँ पर आते हैं भाई, ये क्या सीन रहेगा आपका ग्रेड सी का, जैसा मैंने आपको पहले बताया था फिर से वैसा ही बताऊंगा कि ग्रेड डी की कट ऑफ में लगभग 10 से 12 मार्क्स आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना, 10 से 12 मार्क्स का यहाँ पर अंतर रहेगा। तो अगर आपके इससे 10 से 12 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो आप ग्रेड सी के लिए भी सिलेक्ट होने के आपके चांसेस है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको रखनी है। क्लियर, तो ये थी अब फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ वैकेंसीज आउट होने के बाद और आपका रिजल्ट आने के बाद। अब जो बच्चे कम, जिनके कम नंबर है, अगर बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, भाई प्रिपरेशन तो आपको करनी है,
कहीं से भी करो, आप खुद से करो, सेल्फ स्टडी करो या किसी और बैच से पढ़ो, चाहे हमारे साथ पढ़ो। हमारे साथ ये फायदा रहेगा कि आपको वीकली टेस्ट मिलते रहते हैं, पूरी परफॉर्मेंस आपको आपकी टेस्ट की जाती है कि आपने पूरे वीक में जो पढ़ा आपने उसको कितना अच्छे से इंप्रूव किया है, क्या चीज़ें आपने पढ़ी है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा प्लेटफॉर्म केवल और केवल एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन ही कराते हैं, मतलब हम और अदर एग्जाम को कवर नहीं करते हैं। तो एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा स्कोर भी हमारे यहाँ से बच्चे करते हैं। बाकी डिस्काउंट के लिए ये वाला कोड आप यूज़ कर लेना, GK15, है ना, 499 की जगह 399 का ये आपको मिल जाएगा। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ आगे भी देखो ये एप्लीकेशन है हमारा, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। यहीं पे टेस्ट भी आप दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वीकली टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। और देखो टेस्ट में हमने एक चीज़ और ऐड की हुई है, जो नए बच्चे हैं टेस्ट में आपको प्राइज भी दिया जाता है, जो अच्छा स्कोर करता है ना उसको प्राइज भी मिलता है। इसके साथ साथ ये रिव्यूज है, देखो ये आंसर की के मार्क्स है, ऐसा नहीं कि ये तुक्के से मार्क्स हैं कि किसी ने कैसे भर दी, आंसर की के मार्क्स है भाई। ये सारे के सारे जो मार्क्स है ना बच्चों के, उन्होंने अपना देखो रिव्यूज दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं। 2024 का जो आंसर की आई थी, है ना, जो अभी रिजल्ट आया जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 140 प्लस स्कोर किया था हमारे जो मतलब कनेक्टेड थे, जो हमारे चैनल से, हमारे बैच से, हमारे एप्लीकेशन से 130 से 140 बच्चे थे हमारे पास ऐसे जिन्होंने 140 प्लस स्कोर किया। आप चेक भी कर सकते हैं, आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हो, रिव्यूज़ हैं सारे के सारे। बाकी ये हमारा एक तरीका है, इसमें क्लासेस मिलती है बैच के अंदर, फिर डेली टारगेट मिलता है, परफॉर्मेंस टेस्ट वीकली होता है आपका, है ना, और बहुत सारे और भी टेस्ट है। वैलिडिटी 1 ईयर, मतलब 2025 का जो एग्ज़ाम है उसकी रहेगी। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह से आपको क्लासेस इसमें मिलती है ना। चलिए, तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। बाकी और कुछ भी आपका डाउट हो जल्दी से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थोड़ी सी हेल्थ इशू है आजकल, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बताया था मैंने, इंगेजमेंट हुई है, मतलब थोड़ा सा अभी पूरे तरीके से मैं फ्री नहीं हो पाया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा डिले चल रही है आजकल। वीडियो वगैरह भी मैं लेट ही डाल पा रहा हूँ, है ना, कोई नहीं, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ ही आपको वीडियो मिलेगी। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इस वीडियो को आप लाइक कर देना। थैंक यू। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।